लिटरेचर रिव्यू के बारे में अगर हम बात करें, लिटरेचर रिव्यू जो है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, ये रिसर्च प्रोसेस में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक पार्ट होता है लिटरेचर रिव्यू करना। इट इज एन अकाउंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी नाउन अबाउट अ पर्टिकुलर फिनोमिना, कि ये क्या होता है कि आप लोग जानते हो कि आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो भी रिसर्च से रिलेटेड आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके बारे में आपको पहले से कितना नॉलेज है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप जो पुराने लिटरेचर्स होते हैं, जो पहले की रिसर्चेस हो चुकी होती हैं, उनको आप स्टडी करते हो। ठीक है, उनका एक दफा रिव्यू करते हो और उनमें से गो थ्रू होने के बाद आपको पता चलता है कि इसके ऊपर कितनी रिसर्च पहले हो चुकी है इस टॉपिक के ऊपर, और क्या क्या रिसर्च मैंने फर्दर जो है वो करनी है। ठीक है, तो वो लिटरेचर मतलब जो पिछली रिसर्चेस हैं उनका रिव्यू करना है, इसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। The main purpose of literature review is to convey to the reader about the work already done, यानी कौन सा काम जो है वो पहले हो चुका हुआ है, and the knowledge and ideas that have already established on a particular topic of research, कि कौन कौन सी चीजें जो है वो पहले से ही इस टॉपिक से रिलेटेड पब्लिश हो चुकी हुई हैं। ठीक है, और फर्दर जो है वो हमने क्या इसके बारे में रिसर्च करनी है। तो लिटरेचर रिव्यू की डेफिनेशन जो है वो आप कोई से भी कर सकते हैं, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन की कर सकते हैं, या कोई जो क्वींसलैंड है यूनिवर्सिटी उसकी कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट वाली आप करना चाहें शॉर्ट वाली कर सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू इज अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट दैट एम टू रिव्यू द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ रिसर्च। कि क्या होता है कि हम क्रिटिकली जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स का रिव्यू करते हैं जो रिसर्च के टॉपिक पे पहले पब्लिश हो चुके होते हैं। ये लिटरेचर रिव्यू इज डिफाइंड एज ब्रॉड, कॉम्प्रिहेंसिव, इन डेप्थ, सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल रिव्यू of scholarly publications, unpublished printed और audio visual material and personal communication। सिर्फ क्या है कि इन डेप्थ जो है वो इन डेप्थ आपने क्या करना है, रिव्यू करना है जो भी पहले पब्लिश मटेरियल है, जो ऑडियो विजुअल यानी जो भी ऑडियो की फॉर्म में है, जो रिकॉर्डिंग की फॉर्म में है, जो वीडियो की फॉर्म में है, सबका आपने जो है वो रिव्यू कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू के अंदर। तो आप जो है वो एएनए की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इसके अंदर, और क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी की भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस क्या, इस तरह से जो है ना वो आपको लिटरेचर रिव्यू की इंपॉर्टेंस के बारे में पॉइंट्स जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मेन मेन जो है इसके अंदर से पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं कि लिटरेचर रिव्यू अगर हम करते हैं तो क्यों करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चंस को जनरेट करने के लिए कि पहले जो रिसर्चेस हुई थी उन्होंने क्या क्या अपने रिसर्च क्वेश्चन बनाए थे और आपने क्या बनाने हैं। ठीक है, तो रिसर्च क्वेश्चन को जनरेट करने के लिए लिटरेचर रिव्यू क्या रहता है, ओरिएंटेशन लेने के लिए कि क्या हमें पता है और क्या नहीं पता, कोई गैप वगैरह है हमारे नॉलेज के अंदर तो उसको देखने के लिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। ठीक है, या एविडेंसेस वगैरह प्रोवाइड करता है डाटा सिलेक्टेड रिसर्च प्रॉब्लम इज ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी अगर आपने कोई टॉपिक सिलेक्ट किया है तो आप पिछली रिसर्च जब करेंगी ना तो आपको पता चलेगा कि भाई ये मेरा टॉपिक जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर तो पहले बहुत ज्यादा लोगों ने उसके ऊपर रिसर्चेस की हुई हैं तो मतलब कि वाकई ये टॉपिक इस इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने पहले भी रिसर्चेस की हुई हैं। ठीक है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मतलब पहले भी एक दो रिसर्च हुई है तो मतलब इतना ज्यादा ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये रिसर्च जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस का पता भी हमें लिटरेचर रिव्यू से चलता है। डिस्कवरी ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस अबाउट सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स, और आप जो है वो जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जो जिनके अभी आंसर नहीं पता उनकी भी जो है वो आप उनकी भी उनको भी डिस्कवर कर सकते हैं, उनके बारे में नॉलेज जो है वो लिटरेचर रिव्यू से ले सकते हैं। सारी बात है, आप पिछले सारे जब पब्लिकेशंस पढ़ेंगे तो आपको कोई ना कोई नॉलेज तो नया पॉइंट मिलेगा ही ना, तो आप अनआंसर्ड क्वेश्चंस की जो है वो डिस्कवरी भी कर सकती हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस है, हैज हेल्प इन प्लानिंग दी मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी को प्लान कर सकते हैं, जो पिछली रिसर्चेस ने की हो वो आप मेथोडोलॉजी रख सकते हैं। ठीक है, सूटेबल डिजाइन रख सकते हैं, डाटा कलेक्शन मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, आपने कोई 10 पॉइंट्स जो है वो अच्छे से याद करने हैं लिटरेचर रिव्यू की इंपॉर्टेंस के, कि इसकी क्या क्या जो है वो इंपॉर्टेंस है। पर्पसेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू जो है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पर्पसेज क्या होते हैं तो आपने तकरीबन ये इंपॉर्टेंस जो है ना वो इंपॉर्टेंस होती है कि हम क्या उसको अहमियत क्यों दे रहे हैं, पर्पसेज क्या मकसद है हमारा लिटरेचर रिव्यू करने का। ठीक है, तो हम बेसिकली रीडर को जो है ना लिटरेचर रिव्यू जब वो करता है तो उसको पता चलता है कि प्रीवियस नॉलेज कौन कौन सा है और फैक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी बात की है कि जब भी हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो हमें पता चलेगा पहले कौन कौन सी चीजें जो है वो इसकी इस टॉपिक के ऊपर जो है वो उसकी रिसर्च हो चुकी हुई है, ये कौन कौन सी चीजें उन्होंने बताई हुई हैं। डेवलप अल्टरनेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स,
learn how others have defined and measured key concepts, ठीक है, identify data sources, डाटा के सोर्सेज जो है उनको पता चलता है, discover how a research project is related to the work of other, ये पता चलता है कि हमारा जो रिसर्च का प्रोजेक्ट है वो जो पहले लोगों ने रिसर्च की थी उसके साथ किस तरह मिलता है या कितना को मिल रहा है, ठीक है, तो ये सारा कुछ आइडिया हमें लिटरेचर रिव्यू के बाद होता है। अब हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं। उस दिन हमने जो था ना, जब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस वाला थोड़ा सा टॉपिक टच किया था ना, तो उसके अंदर हमने ये कुछ टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है, तब भी शायद इरम ने या राबिया ने पूछा था कि ये लिटरेचर रिव्यू की टाइप्स हैं कि नहीं, ठीक है, तो वो ट्रेडिशनल और नरेटिव उन्होंने बताया भी था कि ट्रेडिशनल नरेटिव टाइप होती है लिटरेचर रिव्यू की, ठीक है, सिस्टमिक या सिस्टमैटिक भी आप कह सकते हैं, सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस और मेटा सिंथेसिस, ठीक है, ये सारा कुछ ये जो थी ना टर्म्स, ये हमने उधर भी पढ़ी थी, ठीक है। तो मेटा एनालिसिस और मेटा सिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो में क्या, हमने उस दिन पढ़ा था कि जो है ना ट्रेडिशनल और नरेटिव, नरेटिव मतलब सिंपल एक्सप्लेन करना, बताना, ठीक है, सिस्टमैटिक होता है एक सिस्टम के वाइज जो है ना वो आप चल रहे हैं, ठीक है। मेटा एनालिसिस होता है कि जब हम पिछले सारे क्वांटिटेटिव, जितने भी क्वांटिटेटिव स्टडीज हो चुकी होती हैं उनके रिजल्ट्स को कंपाइल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेटा एनालिसिस करना, ठीक है। और मेटा सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, जितनी भी पिछली क्वालिटेटिव स्टडीज हो चुकी होती हैं उनके रिजल्ट्स को कंपाइल करते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है मेटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जितनी भी क्वांटिटेटिव स्टडीज हो चुकी होती हैं उनको कंपाइल करते हैं, और मेटा सिंथेसिस में क्या होता है, जितनी भी क्वालिटेटिव स्टडीज हो चुकी होती हैं उनके रिजल्ट्स को कंपाइल करते हैं। अब ये चीज आपको भूलनी नहीं चाहिए, मेटा एनालिसिस और मेटा सिंथेसिस। क्वांटिटेटिव स्टडी के सारे रिजल्ट्स को कंपाइल करना है तो मेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव स्टडी के सारे रिजल्ट्स को कंपाइल करना है तो मेटा सिंथेसिस, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा जो है वो रिव्यू लेंगे एक दफा। ट्रेडिशनल और नरेटिव लिटरेचर रिव्यू क्या होता है जी, कि जिसमें आप क्या करते हो, कंक्लूजन ड्रॉ करते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है, एक समरी बताते हो, आप नरेट करते हो, आप एक्सप्लेन करते हो, आप बताते हो, ठीक है, कोई भी चीज है, कोई भी रिव्यू है, आप उसको बताओगे कि भाई पहले ये स्टडी हुई थी अब ये स्टडी हो रही है, तो ये सारा जो है ना हमारे पास नरेटिव लिटरेचर रिव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू ना ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सिस्टम वाइज अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है। पहले हम जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देते हैं, ठीक है, फिर जो थोड़े आसानी की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी तरफ हम जाते हैं। तो इसमें हम जो है मेथड यूज करते हैं, कौन कौन सा, सर्चिंग का, इवेलुएटिंग का, सिंथेसाइजिंग का, ठीक है, तीन मेथड जो है वो हमने यूज करने हैं, कि हम सर्च करेंगे चीजों को, इवेलुएट करेंगे और फिर हम अपना लिटरेचर जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। तो ये जो है ना तीन मेथड भी हम सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो है वो यूज करते हैं। तो नरेटिव में हमने क्या किया, सिंपल नरेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। सिस्टमैटिक में हम एक सिस्टम वाइज चले हैं, ठीक है, इसके अंदर हमने 3 स्टेप्स किए हैं, तो फिर हमने जाकर लिटरेचर रिव्यू जो है वो किया है। मेटा एनालिसिस हम पढ़ चुके हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी पिछली क्वांटिटेटिव स्टडीज हो चुकी होती हैं उनकी जो भी फाइंडिंग्स आती हैं उनके रिजल्ट्स को हमने कंबाइन करके उनकी स्टडी करनी होती है। और मेटा सिंथेसिस में हम क्या करते हैं कि जितनी भी पहले क्वालिटेटिव स्टडीज हो चुकी होती हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव स्टडी में हमारे पास फिनोमिनोलॉजी है, ग्राउंडेड थ्योरी है, एथनोग्राफी है, ठीक है, तो फिर ये सारी क्वालिटेटिव स्टडीज की जो हम रिजल्ट्स होते हैं उनको कंपाइल करके अगर स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं मेटा सिंथेसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास टाइप्स हो गई हैं लिटरेचर रिव्यू की, ठीक है। हमने लिटरेचर रिव्यू की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने उनकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली, पर्पसेस पढ़ लिए और टाइप्स को जो है वो डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो हम लिटरेचर रिव्यू के सोर्सेज भी देखेंगे, ठीक है, कि आप कहाँ कहाँ से जो है ना वो लिटरेचर रिव्यू ले सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, कहाँ कहाँ से जो है लिटरेचर रिव्यू हो सकता है। तो इसके 2 मेन सोर्सेज हैं, आपने याद रखना है हमेशा, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू क्या है, तो आप लिखोगे प्राइमरी सोर्स होता है और सेकेंडरी सोर्स होता है, ठीक है। और ज्यादातर जो है ना लिटरेचर रिव्यू प्राइमरी सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अभी होता क्या है, प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है। प्राइमरी सोर्स ओरिजिनल होता है, ठीक है, ये पीयर रिव्यूड हो सकता है, यानी पीयर रिव्यू जो आपने अक्सर देखा होगा, पीयर रिव्यू होता है कि ना आपने कोई आर्टिकल लिखा है ना, तो उसको एक पर्सन चेक करता है कि ये ठीक है, इसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ग्रामर कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है, उसे कहते हैं रिव्यू, पीयर रिव्यू करना। पब्लिश रिसर्च, जर्नल आर्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। प्राइमरी सोर्स है वो बेसिकली रिटन बाय अ पर्सन हु डिवेल्प द थ्योरी और कंडक्टेड द रिसर्च, यानी एक पर्सन है जो रिसर्च कंडक्ट करवा रहा है। अगर वो कोई चीज लिख रहा है ना कि भाई मैंने ये रिसर्च की है, मैंने ये रिसर्च की है, ये वो प्राइमरी सोर्स है, ठीक है।
क्योंकि वो पर्सन जो रिसर्च करवा रहा है वो खुद लिख रहा है उसको, ठीक है। तो वो प्राइमरी सोर्स है हमारा। अब सेकेंडरी सोर्स, हमारा प्राइमरी सोर्सेज होते हैं वो कहते हैं कि नर्सिंग रिसर्च आर्टिकल में आपको मिलेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं जो कि प्रिपेयर्ड बाय समवन अदर देन द ओरिजिनल रिसर्चर, मतलब किसी ने, इरम ने जो थी वो रिसर्च की, ठीक है। नादिया ने लिखा कि भाई इरम ने ना ये रिसर्च की है, ये रिसर्च की है, ये रिसर्च किया। अब नादिया जब उसका सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। अगर इरम रिसर्च करके खुद लिखती है कि भाई मैंने ये रिसर्च की, मैंने ये रिसर्च की या मैंने ये रिसर्च की, वो उसका प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। अब अगर इरम ने खुद नहीं लिखा बल्कि अपनी जो चीजें थी उसको लिख दिया वैसे ही, और उसकी तरफ से देख के नादिया ने लिखा कि भाई इरम ने ना ये वाली रिसर्च जो थी ना ये की थी, उसमें ये चीजें थी, तो वो नादिया जो उसका सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। वो पर्सन खुद नहीं लिख रहा बल्कि कोई दूसरा पर्सन है जो उसकी चीजों को जो है वो लिख रहा है कि इसने ये रिसर्च किया है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास सेकेंडरी सोर्स आ जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी सोर्सेज जो है वो हमारे पास क्या आते हैं, जो दूसरा पर्सन पहले वाले पर्सन को या जो ओरिजिनल रिसर्चर है उसके काम को लिखता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज हैं। तो ये जितने भी सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, मेटा सिंथेसिस हम करते हैं ना, ये सारे हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज की एग्जांपल में आता है, ठीक है जी। तो हमारे पास सोर्सेज हमने पढ़ ली है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। अब कुछ मेन सोर्सेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज भी हो सकते हैं, यानी आप कंप्यूटर वगैरह से जो है वो लिटरेचर ले सकते हो, जैसे कि ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ये आप ये ना एग्जाम के अंदर ना इस तरह से ना आया हुआ था, ठीक है, ये वर्ड तो लिखा हुआ था कि इसकी ना आप इसको एक्रोनिम की फॉर्म में आपने लिखना है, इसकी एक्रोनिम लिखनी है, ठीक है। तो ये किससे स्टैंड करता है, कॉमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि सिनाइल जो है वो किसकी फॉर्म है, ठीक है, मेन फॉर्म की कौन सी है। तो ये बेसिकली एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है वो नर्सिंग के बेशुमार लिटरेचर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। पेड भी हो सकते हैं और कुछ फ्री भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। मेडलाइन है सेकंड वाली हमारे पास वेबसाइट, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइव सिस्टम ऑनलाइन, मेडलाइन। ये हमारे पास दूसरा सोर्स है जहां से आप लिटरेचर रिव्यू जो है वो कर सकते हैं। पबमेड आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, PUBMED पबमेड, ठीक है जी। NCBI यहाँ से भी जो है वो आर्टिकल्स आप ले सकते हैं। ये पबमेड है, ब्रिटिश नर्सिंग इंडेक्स है, BNI, मेडलाइन प्लस है, नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज है। इसमें जितने आपको इजीली याद होते हैं ना आपने वो कर लेने हैं, ठीक है। एरिक है, साइक इन्फो है, ठीक है। ऑनलाइन जर्नल्स हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है कि साइक इन्फो आ जाता है, डेजर्टेशंस आ जाती हैं, ऑनलाइन जर्नल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो हमारे पास क्या है, जहां से आप लिटरेचर ले सकते हो, ठीक है जी। हेल्थ स्टार है, CD-ROM है, और अब प्रिंटेड सोर्सेज भी कुछ आ जाते हैं जहां से जो है वो आप आर्टिकल्स ले सकते हैं, ठीक है। जर्नल्स आ जाते हैं डिफरेंट, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिसर्च जर्नल है, नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया है, नाइटिंगेल नर्सिंग टाइम्स है, ठीक है। जर्नल्स वगैरह आ जाते हैं डिफरेंट। ये सारे आपने ना सारे याद नहीं करने, सिर्फ क्या करना है, मेन हेडिंग याद करनी है और अंदर से 2 या 3 नाम जो है ना वो आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। नर्सिंग रिसर्च है, रिसर्च इन नर्सिंग एंड हेल्थ है, वेस्टर्न जर्नल ऑफ नर्सिंग रिसर्च है, इसमें से भी 3 जो है ना वो आपने याद करना है, ठीक है। और उसके बाद जी नेक्स्ट हम आते हैं स्टेप्स, जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला स्टेप है कि आपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम किस तरह की है। सेकंड, आपने देखना है कि वो जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो कहाँ किस किस सोर्स से मुझे मिलेगी। जैसे हमने ऊपर सोर्सेज पढ़े ना अभी, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, प्रिंटेड सोर्सेज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। तो आपने जो है उससे रिलेटेड जो सोर्स होगा ना वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है जी। पहले आपने देख लिया कि मेरी रिसर्च प्रॉब्लम किस तरह की है, मैं जो लिटरेचर रिव्यू करने जा रही हूँ मेरी रिसर्च प्रॉब्लम किस तरह की है। फिर आपने देखा कि मेरी रिसर्च प्रॉब्लम का सोर्स कौन सा है, मैं कहाँ कहाँ से अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सर्च कर सकती हूँ। फिर आपने क्या किया, सर्चिंग, ठीक है। फिर आपने जो सोर्सेज ना आपको मिले आपने उनके अंदर जाके आर्टिकल सर्च करना शुरू किए, ठीक है। फिर आपने उनको एनालाइज करना है, ठीक है, एनालाइज करना है आर्टिकल्स को, और उसके अंदर से फिर अपना आर्टिकल जो है वो लिखना है, ठीक है, अपना लिटरेचर तैयार करना है। और लास्ट स्टेप आता है राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। अच्छा, अगर हम सिंपल लिटरेचर रिव्यू को देखें ना, मतलब अगर हम बिल्कुल एक सादा सी जुबान में बात करें तो लिटरेचर रिव्यू में ना हम इस तरह से करते हैं, अगर आपको वैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट होना कि लिटरेचर रिव्यू में हम करते क्या है, तो उसमें हम ये करते हैं कि
जैसे मेरा एक टॉपिक है ना कि मोटिवेशन ऑफ रिसर्च अमंग नर्सेज, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अपने टॉपिक को पहले नेट पे जाके सर्च करूंगी, ठीक है, गूगल स्कॉलर पे जाके सर्च करूंगी। मैंने वहां पे जाके सर्च किया, मुझे पता चला कि पहले इसके ऊपर ना 3 से 4 रिसर्चेज हुई हुई हैं। मैंने क्या करना है, जिसने रिसर्च की हुई है ना, मैंने उसका आर्टिकल खोलना है, उसको जाके पढ़ना है, ठीक है। मुझे पता चलेगा कि इसने ना ये पैराग्राफ अंदर लिखे हुए हैं, उसमें से मुझे जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन का पैरा है ना, वो मुझे अच्छा लगा है। मैंने क्या करना है, वो इंट्रोडक्शन वाला पैरा उठाना है, उसको पैराफ्रेज करना है, अपने अपनी फाइल के अंदर डाल लेना है, ठीक है। अब मैं दूसरे आर्टिकल में गई हूँ, ठीक है, उसमें से मुझे उसकी जो मिड वाली बॉडी वाला पैराग्राफ था वो अच्छा लगा, मैंने उसको उठाना है, उसको जो है वो पैराफ्रेज करना है, उसको अपने लिटरेचर में डाल लेना है, ठीक है। फिर मैंने किसी और का आर्टिकल पढ़ा, उसमें से मुझे तीसरा पैरा बहुत पसंद आया, मैंने वो तीसरा पैरा उठाया, उसको जो है पैराफ्रेज किया, उसको अपने लिटरेचर में डाल लिया, ठीक है। इस तरह जो मेरी फाइल तैयार हो जाएगी ना, उस फाइल को हम कहेंगे कि ये मेरा लिटरेचर रिव्यू तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हम लिटरेचर रिव्यू तैयार कर लेते हैं। पिछले लिटरेचर को पढ़ के अपना एक लिटरेचर रिव्यू जो है वो हमने तैयार कर लेना है। तो पहला था हमारा स्टेप के आपने रिसर्च प्रॉब्लम को जो है वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो आपकी कौन सी है, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम को आपने अच्छे से देखना है कि रिसर्च प्रॉब्लम मेरी क्या हो सकती है, किससे रिलेटेड है, डिजीज है, क्लिनिकल से रिलेटेड है, थ्योरी से रिलेटेड है या क्या है, ठीक है। आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को देखना है। रिसर्च प्रॉब्लम हमने पहले पढ़ लिया, गैप इन द नॉलेज इज कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। फिर आपने क्या देखना है जी, उससे रेलिवेंट सोर्सेज को देखना है, ठीक है। कौन से मेरे पास डेटाबेस सोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है वो आपके पास, प्रिंटेड है, या कौन सा सोर्स है, ठीक है। तो आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, रेलिवेंट सोर्सेज को देखना है। थर्ड में क्या करना है जी, आपने सर्चिंग द लिटरेचर, फिर आपने उससे रिलेटेड जो है वो लिटरेचर पहले जो हो चुकी है सर्चेज, इनको सर्च करना स्टार्ट करना है। और फिर आपने क्या करना है जी, एनालाइज करना है, पहले से जो लिटरेचर आया हुआ है उसको एनालाइज करना है। इसमें ना PQRS सिस्टम यूज करते हैं हम। PQRS सिस्टम में हम क्या करते हैं, प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड एंड समराइज, ठीक है। पहले आपने उसको ऐसे रफली सा देखना है एक दफा, ठीक है। फिर आपने उसमें से क्वेश्चन बनाने होते हैं कि ये सही, हाँ मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ये दे सकता है, ठीक है। उसको रीड करना है आपने, और फिर लास्ट में उसको समराइज करके पैराफ्रेज करके लिख देना होता है। तो आपने जो है वो पुराने लिटरेचर को एनालाइज करना है, और उससे जो है वो आपने क्या करना है, नया लिटरेचर जो है वो बनाना है, ठीक है। उसमें आपने प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू मतलब क्विक ओवरव्यू। आपने पहले उसका क्विक ओवरव्यू करना है, फिर आपने क्वेश्चन वगैरह जो है उसके अंदर से बनाने हैं, और लास्ट पे आपने उसको जो है लिखने की तैयारी करनी है, ठीक है। और लास्ट पे हमने क्या करना है, राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू, और लास्ट पे आपने अपना लिटरेचर रिव्यू जो है वो लिख देना है। और लिखने के बाद जो है वो आपने सेंटेंसेस को जो है वो कोशिश करना है कि शॉर्ट वगैरह लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन होती है इसके अंदर, एक बॉडी होती है और एक कंक्लूजन, ये 3 पार्ट्स होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अक्सर एग्जाम में आता है कि पार्ट्स ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू, कौन कौन से पार्ट्स हैं भाई, एक लिटरेचर रिव्यू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन होता है, मेन एलिमेंट्स भी आ सकता है क्वेश्चन, पार्ट्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको आता है एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, आपको आता है पार्ट्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो आपने एक ही चीज लिखनी है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, फिर उसकी बॉडी होती है, और फिर उसका कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में जो है वो हम यूजली टॉपिक से रिलेटेड बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं कि हमारी स्टडी किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने टॉपिक की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बतानी होती है कि मेरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। और लास्ट उसका आपने ऑर्गेनाइज कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी बॉडी आ जाती है। बॉडी में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट अप्रोचेस वगैरह बताते हैं कि हमने क्वालिटेटिव लगाई है अप्रोच या क्वांटिटेटिव अप्रोच लगाई है, ठीक है। उसके बाद हम मेथोडोलॉजी वगैरह, कंक्लूजन, डिस्कशन, ये सारा कुछ हम जो है वो बॉडी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। और लास्ट में हमारे पास रिजल्ट्स या हम कहते हैं कि कंक्लूजन वगैरह आ जाता है, ठीक है। कंक्लूजन में हम जो है वो बता देते हैं कि भाई हमारी स्टडी के अंदर ये लिमिटेशंस वगैरह रह गई हैं, हमारी ये स्ट्रेंथ्स थी, ये लिमिटेशंस हैं, हमने ये फाइंडिंग्स कर दी हैं, ये हमारा कंक्लूजन जो है वो निकला है, आप देख लें इसको, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लास्ट पे जो है उसको कंक्लूड कर देते हैं। तो आपने बस याद रखना है कि 3 एलिमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है। अब लास्ट हम ना थोड़े से पॉइंट्स हैं, जितना हमने हर जो भी हम पढ़ रहे हैं ना रिसर्च का टॉपिक, हम पढ़ रहे हैं कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी समझ लें कि करेक्टरिस्टिक्स है लिटरेचर रिव्यू की, या आप कह लें कि आपके किन पॉइंट्स को जहन में रखना है जब आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, ठीक है।
तो लिटरेचर रिव्यू करते हुए आपने याद रखना है कि आपका लिटरेचर रिव्यू जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने रफ जो है वो आर्टिकल उठा लिया, सारे आर्टिकल उठा लिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने स्पेसिफिक रहना है, आपने सिर्फ अपने रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड आर्टिकल जो है वो उठाने हैं, ठीक है। बी सिलेक्टिव, आपने अच्छे से जो है वो चीजों को सिलेक्ट करना है, सारी रैंडम चीजों को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। फोकस ऑफ करंट टॉपिक्स, आपने जब भी लिटरेचर रिव्यू करना है तो आप जहन में रखें कि जो करंट टॉपिक्स होते हैं उनको आपने ज्यादा फोकस करना है। इंश्योर एविडेंस फॉर क्लेम्स, एविडेंस बेस्ड रिसर्च है वो कोशिश करें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जो एविडेंस के सोर्सेज हैं यानी रेफरेंसेस वगैरह जिस तरह हम देते हैं ना, तो आपने रेफरेंसेस वगैरह को भी जो है वो देखना है, ये नीचे ही आ गया, रेफरेंस साइटेशन वगैरह जो है वो आपने करनी है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि रैंडमली आप उसको ऑर्गेनाइज कर दें, ठीक है, कोई इसकी तरतीब ना हो, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है रेफरिंग ओरिजिनल सोर्स, आपने जो है वो जरूर जरूर जो है वो रेफरेंस प्रोवाइड करना है जहां से आपने जो है मटेरियल उठाया है, ठीक है। लास्ट पे जब उसके रेफरेंसेस लिखते हैं ना, तो आपने उसके अंदर मेंशन करना है कि मैंने इस वेबसाइट से ये वाला आर्टिकल जो था वो उठाया था, ठीक है। वरना एपीए स्टाइल के अकॉर्डिंग आपने आर्टिकल की जो है वो साइटेशन कर देनी है, ठीक है। तो जो लिटरेचर रिव्यू का टॉपिक था उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तकरीबन यही थी, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं है कि आप उसकी डेफिनेशन लिखें, ठीक है, उसके पर्पजेस बता दें, उसकी इंपॉर्टेंस बता दें, उसकी टाइप्स बता दें, सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू कौन कौन से हैं, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं इसकी, ठीक है जी। और हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, इंपॉर्टेंस हो गई, करेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है, टाइप्स भी हो गई। तो बस ये चीजें जो है ना वो लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है।